Good morning, everyone. Hope you all are fit and fine, beta. Yes, students, today we are going to discuss part C of unit celebration. So, students, let's begin with a new beginning. Part C, read the cartoons given below. You people should celebrate the new year. Have a gathering, dance, cook, eat, and enjoy. Guess what? They are having a New Year party. New Year resolution means promise. Brother, I promise we won't fight anymore. It's just that I feel it's a very silly idea. Now, students, a one picture is given to you here. It's a picture of Earth. So, students, write down a funny dialogue here. Okay, according to this, students, we can write down like, "Come, let's dry clean our earth." Okay, come, let's dry clean. If we use dry clean, it seems funny. So, students, use dry clean. Okay, any other idea also you can write down, students, as per your wish. Okay, come, let us dry clean our earth. Now, students, let's move on to the next part. How do you spend your New Year day? Do you make any resolutions every year? क्या बेटा आप हमेशा हर ईयर कोई ना कोई प्रॉमिसेस करते हैं? डिस्कस योर रेजोल्यूशंस विद योर फ्रेंड्स. लिस्ट 2 रेजोल्यूशंस दैट यू विल मेक दिस ईयर. और स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 प्रॉमिस लिखने हैं आपको, 2 रेजोल्यूशंस लिखने हैं बेटा जो आप चाहते हैं कि आप इस ईयर करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन, रेजोल्यूशन नंबर 1, वी कैन राइट डाउन लाइक दिस स्टूडेंट्स. आई विल नेवर टेल अ लाई. Then I will help needy people. Like this, students, frame sentences, frame resolution yourself as per your choice. Okay, जो भी students आप resolution करना चाहते हैं, those resolution students you can write on here. Like I will work hard to get good marks. Okay, beta, like this. Now, students, let's move on to the C3 part. On New Year, people make new resolutions. A list of things they will or will not do during the following year. Read the poem given below. ये स्टूडेंट्स माई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, इस पोएम में बेटा आपको बहुत सारे रेजोल्यूशंस बताए गए हैं जो पॉइंट ने किए हैं अपने लिए कि मैं न्यू ईयर में ये इतने सारे रेजोल्यूशंस जो हैं इनको जो है फुलफिल करूँगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट द रेजोल्यूशंस मेड बाय पोएट. I will not throw the cat out of the window. मैं अब कभी भी विंडो से कैट को बाहर नहीं फेंकूंगा. और put a frog in my sister's bed. और सिस्टर के बेड पे कभी भी फ्रॉग को नहीं छोड़ूंगा. I will not tie my brother's shoelaces together. बेटा अगर हमारे कोई shoelaces आपस में टाई कर दे तो हम गिर जाएंगे ना. तो बेटा वो क्या करता था पॉइंट, वो अपने ब्रदर की शू लेसिस को टाई कर देता था. और उसने अब क्या प्रॉमिस किया, क्या रेजोल्यूशन किया बेटा कि आई विल नॉट डू दिस अगेन, कि मैं दोबारा अपने ब्रदर की शू लेसिस को आपस में इकट्ठा टाई नहीं करूँगा. नोर जम्प फ्रॉम द रूफ ऑफ डैड्स शेड. डैड के शेड पर जाके छलांगे भी नहीं मारूंगा, वहाँ से जंप भी नहीं करूँगा. I shall remember my aunt's next birthday and tidy my room once a week. कि मैं अपने रूम को एक बार ज़रूर क्लीन करूँगा वीक में और अपने आंट का बर्थडे भी याद रख लूँगा. I will not moan at mom's cooking. मेरी मम्मा बेटा जो भी बनाएंगी मैं उसको easily आराम से खा लूँगा. उनको ऐसे नहीं बोलूँगा कि नहीं मम्मा आपने क्या बना दिया, ये मुझे पसंद नहीं है. Nor give her any more of my cheek. और ऐसे मिसचीफ्स, ऐसी शरारतें भी नहीं करूँगा जिनकी वजह से मुझे अपना चीक जो है उनको देना पड़े, मीन्स उनको जो है मुझे स्लैप लगाना पड़े. I will not pick my nose if I can help it. I shall fold up my clothes, comb my hair. मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा बेटे किसी भी काम के लिए. मैं अपने क्लोथ्स को अपने आप फोल्ड कर लूँगा, अपने हेयर पे कॉम कर लूँगा. I will say please and thank you. मैं प्लीज़ और थैंक यू, एटिकेट्स, ऐसे वर्ड्स को यूज़ करूँगा जो एटिकेट शो करते हैं. बट स्टूडेंट्स सी हियर इन द ब्रैकेट इट्स रिटन इवन व्हेन आई डोंट मीन इट. जबकि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं होगा, मीन्स मैं ऊपर ऊपर से ऐसा करूँगा. ओके, जस्ट इसका दिखावा करूँगा. ओके, आई विल से प्लीज़ एंड थैंक यू इवन व्हेन आई डोंट मीन इट. एंड नेवर स्पिट और शाउट और इवन स्वीयर. और दोबारा कभी भी सड़क पे थूकूंगा नहीं, शाउट चिल्लाऊंगा नहीं कभी भी. ओके,
आई शुड राइट ईच डे इन माई डायरी. मैं एक ऐसी अच्छी हैबिट बनाऊँगा कि मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ डायरी में अपनी राइट करूँगा. ट्राई माई हार्डेस्ट टू हेल्पफुल एट स्कूल. और पूरी कोशिश करूँगा कि मैं स्कूल में हेल्पफुल रहूँ सभी के लिए. आई शैल हेल्प ओल्ड लेडीज़ क्रॉस रोड्स. मैं ओल्ड लेडीज़ को रोड्स क्रॉस करने में भी हेल्प करूँगा. बट स्टूडेंट्स सी हियर इन द ब्रैकेट, इवन इफ़ दे डोंट वांट टू. चाहे वो चाहें या ना चाहें, मैं चाहे वो नहीं भी चाहती बेटा रोड क्रॉस करना मेरी हेल्प से, फिर भी मैं क्या करूँगा, उनकी हेल्प करूँगा. और बेटा हम अगर अपना काम अपने आप कर सकते हैं और हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए, बट फिर भी कोई हमारी हेल्प करे, तो स्टूडेंट्स इट्स सेम. ओके. एंड वेन अदर्स आर रूड आई विल स्टे कूल. और जब और लोग बहुत क्रूअल होंगे, रूड होंगे मेरे साथ, तो आई विल स्टे कूल. तो मैं बहुत शांत रहूँगा. आई विल गो टू बेड विद द आउल्स. मीन्स मैं बहुत जल्दी सो जाऊँगा. एंड बी अप विद द लार्क्स. लार्क्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक लाइक अ सिंगिंग बर्ड. ओके. बी अप विद द लार्क्स. और लार्क्स के साथ उठूँगा. एंड क्लोज एवरी डोर बिहाइंड मी. आई शैल स्क्वीज फ्रॉम द बॉटम ऑफ एवरी टूथपेस्ट ट्यूब. टूथपेस्ट की जो ट्यूब है बेटा बॉटम में, उसको बहुत अच्छे से प्रेस करके जितनी भी उसमें ट्यूब है उसमें सब पूरी निकाल लूँगा, उसको वेस्टेज नहीं करूँगा. एंड स्टे वेयर ट्रबल कैनॉट फाइंड मी. और मैं ऐसी जगह जाकर रहूँगा जहाँ मुझे कोई परेशानी ना हो. आई शैल स्टार्ट अगेन. मैं दोबारा से अपनी लाइफ अच्छे से जीऊँगा. टर्न ओवर अ न्यू लीफ. एक नए नए रेजोल्यूशन के साथ, एक नए तरीके से. लीव माई बैड ओल्ड वेज फॉर एवर. हमेशा के लिए अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़ दूँगा. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी. शैल आई स्टार्ट दैम दिस ईयर. क्या मैं उनको इस ईयर स्टार्ट करूँगा और नेक्स्ट ईयर या अगले साल करूँगा? शैल इज सम टाइम. ओके, देखेंगे कभी करेंगे. और व्हाट वी कैन राइट? नेवर. Yes, Picha, I hope all of you have understood well this poem. Now, students, let's begin with the next part. Help the resolution trees given below bear fruit by listing some of the promises made by the speaker. Here students, in these trees you have to write down the resolutions. Means कौन कौन से promise किए हैं students speaker ने, poet ने, कि वो कौन कौन से resolutions को implement करेगा, उनको अपनाएगा घर पर और बाहर, outside or at home. So students, let's begin with the resolutions to be implemented at home. I will not throw the cat out of the window. I will fold my clothes. I will not tie my brother's shoelaces. I will clean my room once a week. I will comb my hair. Okay, students, like these students, try to find out the resolutions to be implemented at home. And students, write on here. Now, students, in the next tree, resolutions to be implemented outside. जो घर से बाहर वो implement करेगा students. कौन से promises हैं बेटा ऐसे? I will try to be helpful. I will speak thank you and please to everyone. I will help the ladies to cross the roads. I will not fight with anybody. Like these students, try to find out the resolutions to be implemented at home and to be implemented outside. And write down here students in these trees. Okay, beta? So students, now let's move on to the next part. Tick the appropriate option and complete the statements. The speaker is a small boy, an adult, an old man, an old woman. It's a small boy. So put a tick here students. The speaker is a small boy. The speaker has made 19 New Year resolutions in the poem. So put a tick on 19 students. The speaker intends to clean his room once a week, once a day, once a month, once a year. So what should be the answer students? Once a week. Put a tick here students. Beta, you can do your work side by side. You can open your books and complete the work side by side students. Okay. Now students, let's move on to the D part. The speaker has resolved to go to bed with the owls. The speaker has promised to turn over a new leaf. Now students, what do you mean by this? Turn over a new leaf?
इट मीन्स स्टूडेंट्स ही वॉन्ट्स टू मेंड हिज वेज, कि वो अपने तरीक़ों में बेटा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं. ओके, ही वॉन्ट्स टू मेंड हिज ways, to put a tick here. Now students, let's move on to the next one. List two pieces of evidence from the poem that suggest that the speaker does not intend to keep his resolutions. बेटा पोएम में से आपको 2 इंसिडेंट्स ऐसे फाइंड करने, एविडेंस फाइंड करने स्टूडेंट, जिससे ये हमें पता चले कि स्पीकर एक्चुअली में इन प्रोमिसेस को पूरा करना नहीं चाहता है, इनको फुलफिल करना नहीं चाहता है. So students, let's write down the first evidence, I will say please and thank you even when I don't mean it. Evidence 2, we can say students, I shall help old ladies cross roads even if they don't want to. Or students, we can write down, I will not mourn at mom's cooking. Oh, fish fingers again. And last one students, we can write on this also, shall I start them this year or next year, shall I sometime, or blank means never. Like this students, try to complete this evidence. Okay beta. Now beta, let's move on to the C7 part. Answer the following. I shall definitely remember her birthday next year. Whose birthday will the speaker remember students? Aunt's birthday. Okay, her aunt's birthday. I will not reply back to my mom. Find a phrase in the poem that indicates this. Is I will not mourn at mom's cooking. Or I will use these 2 words to be polite to people. Pick 2 words from the poem that convey etiquettes. It's thank you and please. These 2 words. Okay, thank you and please. So you can write down here beta in the space provided to you. Shall I start them this year or next year? Shall I sometime, or complete the line students in your own way. You can write down never here also, or in your own way students you can complete this line. Okay beta. Now beta, let's move on to the C8 part. Complete the chart given below with the words that best sum up the mood of the poem. कि ये poem कैसी है बेटा, आपको कैसी लगी? According to that students, write down here some words like my new year resolutions. It's naughty. We can write down helpful, interesting, strange, humorous, funny. Like this students, we can write down the words. Okay, so students, write down the words here as per your wish. Okay picture. Let's move on to the life skills. Setting your goals helps you to channelize your efforts properly and live a successful and happy life. Make a list of your short term and long term goals. My goals. Short term goals. Short term goals में बेटा आप क्या राइट कर सकते हैं? गोल्स दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड इन द नियर फ्यूचर. ऐसे गोल्स बेटा, ऐसे लक्ष्य आपके जिनको बेटा आप नियर फ्यूचर में कंप्लीट कर सकते हो, अकम्प्लिश कर सकते हो. ओके, एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में बेटा आप क्या राइट कर सकते हो? गोल्स दैट आर मोर फार रीचिंग एंड टेक लॉन्गर टू अचीव. जिनको आपको अचीव करें बेटा बहुत टाइम लगेगा. सपोज बेटा यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो इट्स लॉन्ग टर्म गोल कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं. तो अभी आप बेटा 6th स्टैंडर्ड में है, अभी आप डॉक्टर तो नहीं बन पाओगे ना. तो बेटा इट्स लॉन्ग टर्म गोल फॉर यू. तो आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. लाइक दिस बेटा राइट डाउन लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म goals. In short term goals students, you can write down like this: I will score good marks in English test. Okay, I will achieve A+ grade in this competition. Like this beta, write down your short term goals or long term goals here. Okay, now students, let's move on to the C10 part. The following crossword is slightly different. Instead of the clues की बजाय बेटा यहाँ आपको क्या गिवन है? The words from the text are filled in the puzzle. Puzzle में बेटा जो text के words है वो आपको लिए हुए यहाँ पर. Find out the clues by using a dictionary. Now students, find out the meaning of these words from the dictionary and then बेटा write down
in the space provided to you. So students, let's start with the first one. You can say across. We are talking about across first of all. Second beta, squeeze. It means to press closely. Then beta, fourth, rude, R-U-D-E, rude. It means ill-mannered. Then beta, fifth one, lark. It's beta a kind of small singing bird. B-I-R-D, bird. It's word written here beta, it's wrong. It's not word, it's bird. B-I-R-D, bird. Okay, a kind of small singing bird. Now students, let's move on to the downwards. First one beta, cheek. It means side of face, below the eyes we can say. Then beta, second one, shed. It means roof structure, or we can write on shelter. Then beta, third one, moan, M-O-N. It means beta low mournful sound or groan. Like this beta, find out the meanings of these words and beta write down here the space provided to you. Okay. Now students, let's move on to the next part. It is C11. The New Year Eve symbolizes the commencement of another year. A timeline represents the important dates, events or incidents in a person's life. बेटा जो टाइम लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? एक पर्सन की लाइफ में बेटा जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, जैसे बेटा आपका बर्थडे हो गया, स्पेशल डेट हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपकी सिस्टर का बर्थडे है, आपको कुछ बेटा कुछ अचीव करा है आपने, तो बेटा ये सब क्या होता है हमारे स्पेशल डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स और इंसिडेंट्स इन अ पर्सनस लाइफ, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ ईयर और मैनी ईयर्स. गिवन बिलो इज अ टाइम लाइन ऑफ अ क्रिकेटर्स लाइफ. द नंबर्स रिप्रेजेंट द ईयर्स. बेटा यहाँ जो नंबर्स राइट हैं लाइक 2005, 2006, 2007, दीज आर बेटा ईयर्स. द फ्रेजेज रिटन अबव एंड बिलो. बेटा जो ऊपर और नीचे फ्रेजेज लिखी हुई हैं सेंटेंसेस लाइक शॉर्ट में, बॉर्न इन मुंबई, सिस्टर निष्ठा बॉर्न, रिसीव द फर्स्ट ए ग्रेड, दीज आर बेटा फ्रेजेज. तो बेटा द फ्रेजेज रिटन अबव एंड बिलो द टाइम लाइन टेल अस अबाउट इवेंट्स. ये हमें क्या बता रही है बेटा कि इस ईयर में क्या इवेंट हुई थी. पीपल, कुछ स्पेशल पीपल हमारी लाइफ में आए थे. थिंग्स दैट वर इम्पॉर्टेंट टू दिस क्रिकेटर at different times of his life. Now students, understand it very carefully, listen it very carefully, because beta you have to make one more timeline as per your date of birth. Okay, बेटा आपको एक और टाइमलाइन बनानी है C13 में जो आपको अपने आप करना है. सो बेटा लिसन इट वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट्स वेरी इजी बेटा. यस बेटा, फर्स्ट वन ईयर है बेटा 2005. इसमें क्या हुआ बेटा, सी बॉर्न इन मुंबई. देन 2006 में देखिए बेटा क्या हुआ, सिस्टर निष्ठा बॉर्न. 2007 प्राउड ऑनर ऑफ द फर्स्ट ट्राइसिकल. देन 2008 में बेटा रिसीव द फर्स्ट ए ग्रेड. 2009 में क्या हुआ, ब्रॉक लेग. देन 2010 फर्स्ट एरोप्लेन राइड. 2011 met best friend. 2012 में students made first 50 runs. Then 2013 बेटा got first award and 2014 last had first fight. तो बेटा इन सभी ईयर्स में कुछ ना कुछ स्पेशल हुआ क्रिकेटर के साथ. तो उन चीज़ों को हमने बेटा, उन फ्रेजेस को यहाँ हमने लिखा है. अब आपको बेटा एक और टाइमलाइन बनानी है. आप बेटा फर्स्ट अपना बर्थ ईयर राइट कर सकते हो लाइक 2007 और 8, जो भी बेटा आपका बर्थ ईयर हो वो आप राइट करेंगे फर्स्ट. और बेटा यू कैन राइट ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइम लाइन राइट द करंट ईयर. आप बिल्कुल स्टार्टिंग से भी बेटा आप स्टार्ट कर सकते हैं लाइक बर्थ ईयर से, लाइक 2008 और 9 जो भी आपका बर्थ ईयर है बेटा. और आप बिल्कुल लास्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं लाइक करंट ईयर 2020. और सपोज बेटा आप लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो राइट द करंट ईयर 2020. ठीक है, इसमें आपके साथ बेटा क्या हुआ, यू कैन राइट डाउन लाइक आई गॉट माई फर्स्ट मोबाइल. ठीक है, आई गॉट माई फर्स्ट लैपटॉप, लाइक दिस स्टूडेंट्स यू कैन राइट डाउन. देन बेटा 2019, फिर 2018, 17 बेटा. ठीक है, लाइक बस गो बैकवर्ड इन टाइम, पीछे जाते जाना है, गो बैकवर्ड इन टाइम एंड फिलिंग द ईयर्स फिल कर देने हैं बेटा. द ईयर यू आर बॉर्न बिकम्स अ फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड. और बेटा जिस ईयर में आप बॉर्न हुए हो वो आपका स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको.
एंड बेटा आफ्टर दैट राइट फ्रेजेस अबव एंड बिलो. तो बेटा ईयर्स लिखने के बाद आप ऊपर और नीचे फ्रेजेस राइट करेंगे कि कौन से ईयर में आपके साथ क्या स्पेशल हुआ, एंड क्रिएट अ टाइम लाइन. एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट्स ट्राई टू कंप्लीट try to complete C13. Like students, year wise you can write down born in Delhi or born in Fatehbad, born in Hisar, born in Sirsa. Okay, जहाँ पर भी बेटा आपका बर्थ हुआ है. देन बेटा यू कैन राइट डाउन कि नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ. गॉट फर्स्ट प्राइज इन बेबी शो. उसके बाद बेटा आप लिख सकते हो कि मम्मा ने क्या गिफ्ट दिया. मम्मा गिफ्टेड मी अ पेन. मम्मा गिफ्टेड मी अ साइकिल लाइक दिस. ओके, अगर बेटा आपका ब्रदर या सिस्टर है उस किसी ईयर में बॉर्न तो आप लिख सकते हो ब्रदर राहुल वाज बॉर्न. ओके, देन बेटा नेक्स्ट ईयर में आप राइट कर सकते हो मेट बेस्ट फ्रेंड, वेंट टू माई फर्स्ट ट्रिप विद स्कूल. ओके, हैड फर्स्ट हेलीकॉप्टर राइड, देन got first prize in sports, in mehndi competition, in rakhi competition, like this beta. Okay, so beta prepare a timeline and then students try to complete C13 part yourself. Okay students, now beta this chapter is completed and part D is read it yourself. It's for self reading, so read it yourself. Okay students, now beta try to complete part A, B and C. Okay, we have earlier discussed part A and B, so now complete part C. Okay beta, hope it's clear to you. Okay students, thanks and have a nice day.